वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम इंडिया में पायलट कैसे बन सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जिनको अपनाकर हम पायलट बन सकते हैं, क्या सब्जेक्ट्स रिक्वायरमेंट रहती है, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, क्या लीडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है और इसकी सैलरी और लाइफस्टाइल कैसा होता है। सो लेट्स स्टार्ट। पायलट बनने के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए, कैसी इंटरव्यू होनी चाहिए, क्या मेडिकल एग्जाम होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन। इंडिया में पायलट बनने के लिए दो रास्ते हैं। सबसे पहले आप एज अ कमर्शियल पायलट ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड, आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं, मींस आप एक फाइटर पायलट बन सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूट 1, कमर्शियल पायलट। कमर्शियल पायलट होता क्या है? कमर्शियल पायलट का काम होता है कॉमन पैसेंजर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेफली लेकर जाना, चाहे वो नेशनली हो चाहे वो इंटरनेशनली। Subjects requirement for commercial pilot. Physics, mathematics, chemistry, English are the main compulsory subjects for commercial pilot. कमर्शियल पायलट बनने के दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप 1 में आपको किसी भी फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेनी होती है। उसके लिए आपका एक फर्दर फिर 4 स्टेप्स का एडमिशन प्रोसीजर होता है। स्टेप 1 में आपका रिटन एग्जाम होता है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड केमिस्ट्री। सेकेंड स्टेप होता है आपका पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें आपको एयर रेगुलेशन, इंजन नॉलेज, एयर मेट्रोलॉजी, इन टॉपिक्स के बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में वो आपसे ग्रुप डिस्कशंस करवाते हैं, कुछ टास्क करवाते हैं और ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं पर्सनल इंटरव्यू में। फोर्थ होता है आपका मेडिकल एग्जाम बाय DGCA, मींस इसमें आपकी पूरी बॉडी का प्रॉपर चेकअप होता है, आपकी प्रॉपर आई साइट का चेकअप होता है कि आपको कहीं कलर ब्लाइंडनेस जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इसलिए अगर आपको पायलट बनना है तो आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर फिट रखना होगा। सेकेंड स्टेप में आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लेना होता है। ऑब्वियसली जब आप अपना स्टेप 1 कंप्लीट करते हैं तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है, उसके बाद आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिल जाता है। जनरली 3 टाइप्स के पायलट लाइसेंसेस होते हैं। सबसे पहले होता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। इसकी मिनिमम एज होती है 16 और इसको अचीव करने के लिए सबसे पहले आप स्टेप 1 क्लियर करते हैं, फिर आपको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है और आपको स्टूडेंट लाइसेंस मिल जाता है। सेकंड होता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस। इसकी मिनिमम एज होती है 17। और थर्ड होता है कमर्शियल पायलट लाइसेंस। इसकी मिनिमम एज होती है 18। इसको अचीव करने के लिए आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है, फिर आपको फर्दर कमर्शियल पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग मिलती है और आप फिर फर्दर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एयरलाइंस में आप अप्लाई करके कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। अब बात करते हैं लीडिंग इंस्टीट्यूट्स की। सबसे पहले IGRU अकेडमी रायबरेली, देन नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोंदिया, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब मुंबई, मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर। हर इंस्टीट्यूट के खुद के फिजिकल फिटनेस को लेकर, आई साइट को लेकर उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनकी वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हैं। एक्चुअली हर इंस्टीट्यूट की जो मिनिमम ट्रेनिंग के फीस स्ट्रक्चर है दैट इज अराउंड 20 लाख। आई नो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत ही बड़ी फी है, बट गवर्नमेंट और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। आपको अपने ड्रीम्स पर गिव अप नहीं करना है। आप उनकी स्कॉलरशिप्स की डिटेल हम लास्ट में बात करेंगे, बट सबसे पहले हम रूट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। सेकंड रूट में आप पायलट बन सकते हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करके। इंडियन डिफेंस फोर्सेस का मेन फोकस होता है ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी में।
सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू बिकम अ पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स आफ्टर क्लास 12th मीन्स थ्रू एनडीए एग्जाम। इसके एडमिशन प्रोसीजर के 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन, इसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल इंग्लिश, करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड है आपकी इंटरव्यू। इस इंटरव्यू के 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेज 1, इस स्टेज 1 में आपसे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है और आपसे कोई ना कोई ग्रुप डिस्कशन करवाई जाती है। सेकंड स्टेज में आपसे पर्सनल इंटरव्यू होती है और उसमें आपको कोई ना कोई ग्रुप टास्क दिया जाता है। थर्ड है आपका पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें फिर से जनरली आपसे एयर नेविगेशन, एयर मेट्रोलॉजी और इंजन नॉलेज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फोर्थ आती है आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन बाय डीजीसीए। इसमें आपकी पूरी बॉडी का फिजिकल फिटनेस का और आई साइट का चेकअप होता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इस एग्जाम के लिए ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। अब बात करते हैं हाउ टू बिकम अ पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन मीन्स थ्रू सीडीएसई एग्जाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। इसका भी सेम प्रोसीजर रहता है जो प्रोसीजर एनडीए एग्जाम का होता है। मीन्स वही आपका रिटन एग्जाम, वही आपकी इंटरव्यू और वही आपका पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट और मेडिकल एग्जाम का सेम प्रोसीजर रहता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? आपकी जो इंटरमीडिएट है मीन्स योर +2 विद फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री इन सब्जेक्ट्स के साथ होनी चाहिए और आपके पास बीटेक मीन्स कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इस एग्जाम के लिए भी ओनली मेल कैंडिडेट्स आर अलाउड। घबराएं मत, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी एक एग्जाम होता है जिसमें कोई भी फीमेल पायलट बन सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम की, दैट इज एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट दैट इज कंडक्टेड बाय शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसकी एलिजिबिलिटी रहती है, इसमें बोथ मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है दैट इज योर ग्रेजुएशन। आप किसी भी आर्ट, साइंस, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी मिनिमम एज रहती है दैट इज 19 to 23 years old। और जो इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रोसीजर रहता है दैट इज सेम as of NDA exam, means your written examination, your personal interview, your pilot aptitude test and your medical examination, ये सभी प्रोसेस जो है वो सेम रहते हैं। जेएसएफ एक ऐसा एग्जाम है जिसमें फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं और फीमेल पायलट भी बन सकती हैं। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं पायलट बनने के लिए उसमें ये स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है कि मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स बोथ आर अनमैरिड, वो अनमैरिड होने चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वे की, मीन्स थ्रू एनसीसी एंट्री। अगर आप अपने स्कूल और कॉलेज में एनसीसी सोसाइटी का पार्ट रहे हैं और आपके पास सी सर्टिफिकेट है, वो भी विद ए और बी ग्रेड के साथ, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आपको कोई भी रिटन एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना होगा और उसके बाद फर्दर आपका पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसीजर चलता है। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है दैट इज़ आपकी कोई भी ग्रेजुएशन हो, मीन्स किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और जो एज रहती है दैट इज़ 19 to 23 years old और ओनली मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस। है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने 11th और 12th में मेडिकल और आर्ट सब्जेक्ट्स लिए थे, बट डोंट वरी, आप अब भी पायलट बन सकते हैं। अगर आपका ड्रीम है कि आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक सल्यूशन है, आप फिर से दोबारा फिजिक्स और मैथ्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं, वो भी थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग के साथ। जस्ट आपको मिनिमम 55% नंबर लेने हैं। अगर आप और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस वेबसाइट पर विजिट करें, दैट इज़ www.dgca.nic.in।
रिपीट करती हूँ, www.dgca.nic.in। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि वो इतनी ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। 20 लाख अफोर्ड करना उनकी फैमिली के बस की बात नहीं है, बट वो स्टूडेंट्स भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं बाय अचीविंग स्कॉलरशिप्स। स्कॉलरशिप्स इसीलिए तो होती हैं। सो पायलट ट्रेनिंग के लिए स्कॉलरशिप्स मिलती हैं सरस्वती एविएशन एकेडमी के थ्रू, एयर इंडिया के थ्रू, और इंडियन एयरलाइंस भी आपको स्कॉलरशिप देती है। राजीव गांधी फाउंडेशन भी आपको पायलट ट्रेनिंग के लिए स्कॉलरशिप देती है, और गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आपको स्कॉलरशिप देते हैं। अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना है तो तभी आप इन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपको फाइटर पायलट बनना है तो आपको जस्ट अप्लाई करना होगा एनडीए एग्ज़ाम के लिए, सीडीएसई एग्ज़ाम के लिए। आप इन एग्ज़ाम के थ्रू अप्लाई करके फ्री ट्रेनिंग ले सकते हैं पायलट की, अगर आप अपने देश को सर्व करना चाहते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी डिपेंड करती है एयरलाइंस टू एयरलाइंस, मीन्स आपने किस एयरलाइन में अप्लाई किया है और आपको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। आपकी जो मिनिमम सैलरी रहती है एक फ्रेशर की, दैट इज़ 50,000, और जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपकी जो मैक्सिमम सैलरी है वो 10 लाख पर मंथ भी हो सकती है। सो आई वुड लाइक टू से एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आपका अगर ड्रीम है पायलट बनना तो आपको गिव अप नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपनी जो फिजिकल फिटनेस है उस पर फोकस करना है, जो सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड है उन पर फोकस करना है, और आपको ये नहीं सोचना है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस निकल आते हैं, और मैं आप लोगों के साथ हूँ। जो भी स्टूडेंट्स आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको नहीं पता चल रहा है कि कैसे कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैंने ईमेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। आपको जैसे भी कोई भी करियर रिगार्डिंग अगर प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई विल ट्राई टू हेल्प यू कि आप किसी भी तरीके से अपने ड्रीम को गिव अप ना करें, बल्कि अपने ड्रीम को अचीव करने में हेल्प करें। एंड वी हैव टू ग्रो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी अपने इस पायलट ड्रीम को अचीव कर पाएँ। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।